जय श्री राम। प्रिय साथियों, आपका अपने YouTube चैनल साधक सुदामा जी पर हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आज हम चलते हैं एक विशेष प्रयोग की ओर। साधारण प्रयोग है, कोई भी कर सकता है, लेकिन हर वीडियो में मैं आपको बताता हूं कि मेरे द्वारा दी जाने वाली जानकारियां मजबूत हृदय वाले ही करें। कृपया कमजोर दिल वाले मेरी किसी साधना को ना करें। मेरी बहुत सारी साधनाएं ऐसी है जिनमें प्रत्यक्ष होने पर भेंट दी जाती है। अब मैं क्यों नहीं दे रहा हूं, ये मेरी एक अलग व्यवस्था है। मैंने आज तक जितने भी साधनाएं किए, मैं बुलाता हूं तो जैसे एक पिता अपने पुत्र को बुलाता है और काम करवाता है, उसके बदले वो कुछ नहीं देता। एक पुत्र अपने पिता से कुछ सामान खरीदने के लिए पैसे ले लेता है तो अपने पिता को कुछ नहीं देता। उसी प्रकार हम बच्चे बन के किसी से काम करवाते, किसी को कोई भेंट देने की आवश्यकता नहीं होती है। मेरा ये सिद्धांत रहा है। मैंने आज तक जितनी भी साधनाएं की है, मैंने किसी को भेंट नहीं की है। इन साधनाओं में लेन देन होता है। कोई साधक साधना करता है, कोई बड़ी शक्ति आती है तो उसको भेंट स्वरूप कुछ न कुछ देना पड़ता है। ऐसी साधनाएं मत करिए जो अपने ऊपर हावी हो सके। ऐसी साधनाएं कीजिए जिस पर हम हावी हो सके। जिन जिन्नात वगैरह है, ये इतने बड़े नहीं है कि आपका कुछ बाल बांका कर सके, लेकिन लोग बात डरते हैं, इसलिए इनको भेंट पहले लेकर रख लेते हैं। मैंने आज तक किसी को भेंट नहीं दी, इसलिए मैं दे नहीं पाया हूँ। तो कृपया इन साधनाओं में जो भी भोग बलियां लगती है वो विशेष कमेंट में दे करके जानकारी ले सकते हैं। उनको वो जानकारियाँ मिलेगी। वो हर व्यक्ति में उतना पावर नहीं होता कि वो किसी को भी बगैर दिए काम करवा ले। मैंने आज तक वीडियो में कभी बताया नहीं है। अतः निवेदन है कि आप लोग जिसकी भी साधना करें, उसका क्या भोग लगता है वो पहले से व्यवस्था करके उसके बाद में जब प्रत्यक्षीकरण होता है तो भेंट स्वरूप उसको कुछ देना पड़ता है। अतः आप जो भी साधनाएं करें सोच समझ कर कीजिए। आज मैं जो आपको विशेष साधना बता रहा हूँ, इसमें कोई विशेष विधि विधान भी नहीं है, लंबा चौड़ा कोई कार्यक्रम नहीं है, कोई लंबी साधना नहीं है। छोटा सा एक प्रयोग है। इस प्रयोग को आप कीजिए और अपना मनोरथ पूर्ण कर लीजिए। ये मात्र और मात्र 2 दिन की साधना है। किसी भी अमावस्या को एक दिन पहले, मतलब चतुर्दशी तिथि की संध्या समय रात्रि के 9 बजे के बाद शमशान जाइए। उस दौरान आपको करना क्या है, धूप दीप अगरबत्ती कुमकुम अक्षत और गुलाब के 2 पुष्प ये ले जाना है। 1 लोटा जल ले जाना है। शमशान में जाना है, उत्तर मुख बैठना आपको, मतलब मुर्दा जलता उसके पांव तरफ आपको बैठना है तो अपना उत्तर मुख रहेगा। वहां जाकर के आपको थोड़ा सा पानी छिटक देना है अपने सामने। पवित्रीकरण का मंत्र याद हो तो बोल देना, नहीं तो वैसे भी आप पानी का छिड़काव कर सकते हैं। पानी स्वयं पवित्र है और सबको पवित्र करता है, ये सभी जानते हैं। उसके पश्चात अगरबत्ती लगाइए, एक तरफ रख दीजिए। उसके पश्चात दीपक लगाइए। फिर कंकु अक्षत से जहाँ पानी का छिड़काव किया था वहाँ कंकु अक्षत से पैसा सुपारी ले करके उस शमशान को निमंत्रण देना है कि हे शमशानाधिपति, मुझे आपसे काम है और मैं आपको आज चतुर्दशी तिथि में रात से अर्धरात्रि में निमंत्रित करता हूँ कि मैं कल अर्धरात्रि से पहले आऊँगा। आप तैयार रहना, मेरे साथ चलना और मेरा काम कर देना। ये आपसे
विनती और निवेदन है, ऐसा 3 बार बोल करके कि मैं आपको निमंत्रण देने आया हूँ, मुझे आपसे काम है, कृपया मेरा काम कर दीजिएगा, मैं कल आऊँगा आपको लेने, आप तैयार रहना, मेरे साथ चलना और मेरा काम कर देना। ऐसा 3 बार बोलने के बाद नमस्कार करके आप उठ करके घर चले आएंगे, पीछे पलटकर देखना नहीं है। घर आने के बाद रोज की तरह अपना जो भी कर्म है वो कीजिए, सोइए वगैरह। इसमें ब्रह्मचर्य का पालन 3 दिन पहले से करने का है, ये विधान आपको याद रखना है। किसी भी साधना में ब्रह्मचर्य बहुत जरूरी होता है। दूसरे दिन रात्रि के 9 बजे बाद फिर शमशान जाइए, धूप दीप अगरबत्ती कीजिए, कुमकुम अक्षर डाल दीजिए और बोल दीजिए कि मैं आपको कल निमंत्रण देने आया था तथा आज मैं आपको ले जा रहा हूँ, आप मेरे साथ चलिए और मेरा काम कर दीजिए। साथियों, ये विशेष लंबा चौड़ा प्रयोग नहीं है, 2 दिन का प्रयोग है। इसमें एक विशेष बात यह है कि जब हम कहीं पे किसी को निमंत्रण देते हैं तो आसन लगा के बैठना चाहिए। शायद ये आज तक मैं बता नहीं पाया हूँ। वनस्पतियों का भी यदि हम प्रयोग करते हैं, उनको निमंत्रण देते हैं तो पहले आसन लगा के बैठना चाहिए। चाहे आपके पास कोई आसन ना हो, लेकिन बैठने के समय आपको बोल देना चाहिए, बैठते ही आसन बैठ करूं जवाब, नीचे धरती ऊपर आसमान, राजा नोते राज को, मैं नोतूं अपने काज को, मैं आया शमशान तुम्हारे पास, सिद्ध करो मेरा काज। ये आपको बोलना है, निमंत्रण देना है, घर आ जाना है, दूसरे दिन फिर जाना है, यही आसन का मंत्र पढ़ के बैठ के आसन मंत्र पढ़ के वहाँ से थोड़ी सी राख या शमशान भूमि की मिट्टी उठा करके अपने साथ ले करके घर पे आ जाना है। रुमाल में मिट्टी को बांध लीजिए, किसी ऊंचे स्थान पर रख दीजिए जहाँ बच्चों का या किसी परिवार के सदस्यों का हाथ ना लगे, ऐसी जगह रख दीजिए। और सोते समय बिस्तर के नीचे अपना एकांत बिस्तर होना, अपने बिस्तर के आसपास कोई होना नहीं, वो मिट्टी सिरहाने रख करके सो जाइए। 12 से 1:30 के बीच में वो कभी भी खड़ा हो सकता, या हो सकता है कि उसी वक्त जैसे आपको हल्की सी नींद की महसूस हो, उसी वक्त वो खड़ा हो सकता है। खड़ा होकर के वो बोलेगा, बोलो तुमने मुझे क्यों बुलाया, क्या काम है। जो भी आपका मनोरथ हो, जिस वास्ते आप बुला रहे हो, वो मनोरथ को बोल करके 5 या 7 प्रकार की जो भी मिठाई आप लेके रखते हो वो उसके हाथ में थमा दीजिए। वो आपका काम कर देगा, आपको बता देगा कि अमुक जो तुम्हारा काम है इस तरह से करिए, वो काम हो जाएगा। वो मार्गदर्शन करता है काम के लिए, या उसके जैसा कोई उससे पूछा है उसका जवाब देगा और वो अपने मिठाई ले करके अपने घर चला जाएगा। वो अपने निवास पर जाके उसका जो निवास है वहाँ पर पहुँच जाएगा। अतः आप लोग इस साधना को भी करें तो बड़ी सावधानी से कीजिएगा। जय श्री राम, धन्यवाद।